खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आंदोलनरत मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर से प्रभावित किसानों द्वारा आयोजित झंडारोहण के कार्यक्रम में बैरवन किसानों के बीच पहुंचे दिल्ली के पूर्व सांसद, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता महाबल मिश्रा। किसानों के वैधानिक हक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी आम आदमी पार्टी। महाबल मिश्रा प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र जहां लाखों करोड़ रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है, वहां किसानों की जमीन औने पौने दर पर अवैधानिक तरीके से छीनने की साजिश दुर्भाग्यपूर्ण। महाबल मिश्रा झंडारोहण के पश्चात किसानों ने राष्ट्रीय ध्वज के सामने भारत के संविधान और कानून का पालन करने और कानून का दुरुपयोग करने वालों का मुंहतोड़ जवाब का लिया संकल्प। गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण कर खुद के जमीन की वैधानिक तरीके से रक्षा का लिया संकल्प। आज 74वें गणतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र मोहनसराय बैरवन में कानून का उल्लंघन करके अन्नदाता की जमीन अवैधानिक तरीके से जिला प्रशासन द्वारा कब्जा की प्रक्रिया के खिलाफ आंदोलनरत मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों के बीच बैरवन मोहनसराय में दिल्ली के पूर्व सांसद, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री महाबल मिश्रा जी सुबह 11 बजे पहुंचे और राष्ट्रीय ध्वज फहराए तथा राष्ट्रगान गाकर भारत के संविधान सहित कानून का पालन करते हुए सैकड़ों किसानों ने मातृभूमि की रक्षा का लिया संकल्प। महाबल मिश्रा ने भी समर्पण भाव से सहयोग का वचन दिए। आम आदमी पार्टी के नेता महाबल मिश्रा जी ने कहा कि किसानों के वैधानिक हक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दुर्भाग्य है कि जिस सरकार का गठन संवैधानिक तरीके से कानून का पालन कराने के लिए हुआ है, वही जनता की चुनी सरकार आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कानून का गला घोट रही है। श्री मिश्रा ने कहा कि अन्नदाता धरती का पालनहार है, उसके वैधानिक अधिकारों का हनन मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में होना मोदी सरकार के किसान विरोधी कृत्यों को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र जहां लाखों करोड़ रुपया पानी की तरह प्रतिदिन बहाया जा रहा है, वहां किसानों की जमीन अवैधानिक तरीके से औने पौने दाम पर छीनने का कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है। झंडारोहण के उपरांत किसानों ने राष्ट्रीय ध्वज के सामने भारत के संविधान और कानून का पालन करने का और कानून का दुरुपयोग करने वालों का मुंहतोड़ जवाब देने को का लिया संकल्प। ध्वजारोहण के अपनी पुश्तैनी जमीन का वैधानिक तरीके से रक्षा हेतु दाहिना हाथ उठाकर किसानों ने लिया संकल्प। किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा, सरकार किसानों के वैधानिक हक अधिकार पर डाका डालने की साजिश रच रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रमुख रूप से विनय शंकर राय मुन्ना, विजय वर्मा, मेवा पटेल, दिनेश तिवारी, प्रेम शाह, राधारमण मिश्रा, हृदय नारायण उपाध्याय, बिटना देवी, अवधेश वर्मा, जयप्रकाश मिश्र, छेदी पटेल, रमेश पटेल, विजय गुप्ता, अपूर्व राय, महेंद्र पटेल, कलावती देवी, सावित्री देवी, भगवती देवी, राजपति देवी, लक्ष्मीना, कलावती, संजय पटेल, लाल बहादुर पटेल, शोभनाथ सहित इत्यादि किसान शामिल थे। वाराणसी से पीके शर्मा की दिवस अवसर पर आज पूरे किसान को दिल की गहराई से बधाई देता हूं। उन महान सपूतों के चरणों में सर झुका कर प्रणाम करता हूं, जिनके शहादत पर आज ये हमें संविधान लगवा। आज उसी संविधान के तहत जो जमीन एक्विजिशन की बात हो रही है, तो इस किसान इसका विरोधी नहीं है, बल्कि कानून का विरोध नहीं करता है। मतलब जो कानून बने और जो 2013 में कानून बना है, उसका अनुपालन हो और हमें उचित चीज़ मिले। तो ज़मीन की बात है, अभी अधिकृत करने की बात जो आई है, आप मुफ्त में ज़मीन किसान का दर पीढ़ी दर के लोग किसान अपना ज़मीन एकत्रित किया और उस ज़मीन को लेने की बात किया, जबकि बहुत उपजाऊ ज़मीन है, ये उपजाऊ करके व्यवसायिक ज़मीन है। ये ऐसे ज़मीन को माने सरकार को सोचना चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जो किसान के हक नहीं मानना चाहिए, किसान का जो उचित हक है उसको बरकरार रखना चाहिए। मोहनसराय किसान संघर्ष समिति का मैं संरक्षक हूँ। विनय जी, क्या मांगे हैं आप लोगों की और कहाँ सरकार कहाँ आ रही है? आज गणतंत्र दिवस का पावन अवसर है और गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पे हम लोग केवल संवैधानिक बात किए हैं। और आज दिल्ली के पूर्व सांसद, पूर्वांचल की आन बान शान महाबल मिश्रा जी ने किसानों को ये शपथ दिलवाया है कि हम
भारत के संविधान की रक्षा करेंगे और भारत का संविधान जो कानून बनाने का हक लोकसभा को दिया है और लोकसभा में जो कानून बना है उस कानून के तहत अगर बनारस का प्रशासन, जिसको नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र होते हुए भी हिंदुस्तान की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदुस्तान के कानून से आज इतर देख रही है, तो उन लोगों को हम लोग एक आईना दिखाने का कार्य किए हैं कि नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में तानाशाही चला सकते हैं, लेकिन बनारस का किसान जो उनको सांसद बनाया है वो आज शपथ लिया है कि अगर कानून का पालन होगा तो मैं उनके विकास में सहभागी बनूंगा, लेकिन अगर कानून का पालन नहीं होगा तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे, क्योंकि महाबल मिश्रा जी ने आज एक संबल दिया है कि वो केजरीवाल जी से भी बात करेंगे और अन्य सारी राजनीतिक पार्टियां भी यहाँ पे किसानों के सवाल पे बनारस के तरफ किसानों की तरफ देख रही हैं कि किसान जिस दिन आवाज़ लगाएगा पूरी राजनीतिक पार्टियां बनारस में आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बनारस का किसान मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना जो है उसको रद्द करने के लिए केवल भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत बात कर रहा है या मुआवजे की बात कानून के तहत कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के क्षेत्र में अगर प्रशासन किसानों के हक और हुकूक पे अगर डाका डालने की कोशिश करेगा तो हम लोग जिस तरह से महाबल मिश्रा जी पहले भी चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, आज भी वो चट्टान की तरह खड़े हैं। और जब महाबल मिश्रा जी से जैसे जमीनी व्यक्ति का, जमीनी किसान के बेटे का अगर हाथ रहेगा सर के ऊपर, तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जो किसानों के हक हुकूक पे डाका डालने के लिए, उनका हनन करने के लिए जो साजिश रचवा रहे हैं, उनको माकूल जवाब भी बनारस का किसान देगा। आपकी मोदी जी से कभी मुलाकात की या लेटर दिया आप लोगों ने? प्रधानमंत्री के पास अनेकों एजेंसियां हैं और उन एजेंसियों के द्वारा अगर प्रधानमंत्री को हम लोगों ने महीनों, आप लोग थे महीनों खून से खत लिखने का काम किए थे, और उनकी इच्छा अगर होगी तो फिर हम लोग खून से खत लिखेंगे और बनारस में भी लिखेंगे, उनके कार्यालय पे भी लिखेंगे बनारस के, और उनके जो लोकसभा का पार्लियामेंट का जो वहाँ दिल्ली है वहाँ भी जाकर लिखेंगे।